नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। वज़ाइफ़ विद हीरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अपडेट्स के लिए साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली हर नई अमलियात, अच्छी वीडियोस नोटिफिकेशन के जरिए आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे और आप इन पर अमल करके अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ, मकसद और मुरादें पा सकें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज का अमल इंतहाई ख़ास अमल है। अगर आप किसी को राह रास्त पे लाना चाहते हैं, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आप उसकी नज़र में अपनी इज्जत कायम करना चाहते हैं, उसे राह रास्त पे लाना चाहते हैं और वो बेराह रवी का शिकार हो गया है, आपकी औलाद, आपका महबूब, आपकी बीवी, आपका खामन या आपके रिश्तेदार में से कोई भी बेराह रवी का शिकार हो गया है और आप उसे राह रास्त पे लाना चाहते हैं, तो आप ये वजीफ़ा करें। ये वजीफ़ा कुरान मजीद फुरकान हमीद में से है, सूरह यूनुस की आखिरी आयत है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका काम सिर्फ उसे समझाना है, वज़ाइफ़ करना है, अल्लाह ताला से मांगना है। सबसे पहले आपने उन्हें समझाना है। अगर समझाने से वो कायल नहीं होते और फिर भी बेराह रवी का शिकार हैं, समझाने के बावजूद भी, कायल करने के बावजूद भी, तो फिर आपने रिज़ल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ देना है और वज़ाइफ़ करने हैं और अल्लाह ताला से दुआ करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ बेहतरी वाला मामला फरमाएंगे और उसे राह रास्त पे ले आएंगे और उसके दिल में आपकी इज़्ज़त कायम हो जाएगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, रिज़ल्ट के हम नताइज नहीं होते, बस ये है कि आपने तरबियत अच्छी करनी है। तरबियत की ज़िम्मेदारी आप लोगों पर है। आपने उसे तबलीग ज़रूर करनी है, आप लोगों ने उसे सही रास्ता ज़रूर बताना है, क्योंकि अगर हम पैगम्बरों की मिसालें देखी तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तबलीग की और बहुत सारे लोग ईमान लेके आए, कुछ लोग नहीं ईमान लेके आए, तो रिज़ल्ट उन पे नहीं था। अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिसको चाहता है हिदायत नहीं देता। आप दुआ कीजिएगा और ये वाली आयत पढ़ें। इंशाल्लाह जिसे भी आप राह रास्त पे लाना चाहते हैं, जिसके दिल में अपने लिए इज़्ज़त मुकाम कायम करना चाहते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसके दिल में आपकी इज़्ज़त बढ़ा देगा और उसे राह रास्त पे ले आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। वजीफ़े की इजाज़त के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना नाम लिखें। मैं आपको वजीफ़े की इजाज़त दूंगी और आप लोगों के लिए दुआ भी करूंगी। अल्लाह ताला हर मेरे बहन भाई को राह रास्त पे लाए और उनकी जायज़ तमन्ना, जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें और उनका मकसद ज़िंदगी उन्हें हासिल हो और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, उन्हें हर मसाइल मुश्किल से निकाल दें। आमीन सुम्मा आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला करें तो हमें मालूम होता है कि उन्होंने 900 साल तबलीग की और उनके बेटे में ख़ुद काफिर बेटा पैदा हुआ जो कि नहीं मानता था अल्लाह ताला को। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कसूर उनका था। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आपके घर में भी कोई ऐसा है जो कि आपकी बात नहीं मानता, बेराह रवी का शिकार है, तो आप उसके लिए ये वजीफ़ा करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी वाला मामला फरमाएंगे। आपने सूरह यूनुस की आखिरी आयत किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। जब तक आपका काम ना हो तब तक ये अमल करते रहें। सिर्फ 70 मरतबा आपने इस आयत का हिस्सा है, इसे पढ़ना है और पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी है नहायत इज्जो इनकसारी से। अल्लाह ताला आपकी ज़रूर सुनेंगे और उसे राह रास्त पे लाएंगे। आयत नोट कर लें, आपने 70 मरतबा पढ़ना है। वमा आना अलैकुम बिवकील, वमा आना अलैकुम बिवकील। आपने ये वजीफ़ा तब करना है जब आप सारे हरबे आजमा चुके हों। उसके बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। किसी भी नमाज के बाद आप इसे 70 मरतबा पढ़ सकते हैं। अव्वल ख़ासा बदरुशी पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी है नहायत इज्जो इनकसारी से। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके मामले में बेहतरी पैदा फरमाएंगे और आप लोगों को कामयाब व कामरान फरमाएंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। पॉसिबल है आपका जस्ट वन क्लिक किसी के काम आ जाए और उसकी ज़िंदगी संवर जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।